सोचो आपने कई साल और करोड़ों लगा के कंपनी बनाई, तभी कोई आता है और आपसे बोलता है कि आपके सालों की मेहनत में आग लग गई है। और जब आप वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि आग को रोक पाना इम्पॉसिबल है। तो अपनी सारी मेहनत और पैसों को बर्बाद होते हुए देखकर आपका रिएक्शन कैसा होगा? वेल, जब यही सेम इंसिडेंट एडिशन के साथ हुआ, जब उनका रिसर्च एंड प्रोडक्शन कैंपस कई तरह की आग में जल रहा था, तो अपने बेटे के पास जाते हैं और बोलते हैं, जाओ बेटे अपनी मम्मी और दोस्तों को बुला लाओ, उन्होंने ऐसी आग कभी नहीं देखी होगी। जिस पर उनका बेटा बोलता है कि आपके सालों की मेहनत बर्बाद हो रही है, फिर भी आप इतने काम कैसे रह सकते हैं? जिस पर एडिशन बोलते हैं, इसमें बहुत सी बेकार और यूजलेस चीज़ें थी, अच्छा हुआ जल गई, अब तुम देखना मैं यहाँ पे इससे भी बड़ी कंपनी बनाऊंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। अपने $1 मिलियन के लॉस के बाद उसी साल $10 मिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया। सोचिए कितना अच्छा हो अगर आप भी ऐसा एटीट्यूड बिल्ड कर पाएँ, एडिसन, इलॉन और अब्राहम लिंकन की तरह फेलियर को फेस कर पाएँ। और ये स्किल उस हर पर्सन में होना ज़रूरी है जिसे सक्सेस चाहिए, क्योंकि सक्सेस के रास्ते में फेलियर तो आएंगे ही, चाहे आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहें या कोई जॉब करना चाहें। तो आज हम ऑब्स्टिकल इज़ द वे इस बुक से जानेंगे कि कैसे आप ऑब्स्टिकल को फेस कर सकते हैं, इवन कैसे उन्हें अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। ऑथर ने इस बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो 3 तरह के डिसिप्लिन हैं। फर्स्ट डिसिप्लिन ऑफ परसेप्शन, सेकेंड डिसिप्लिन ऑफ एक्शन एंड थर्ड डिसिप्लिन ऑफ विल। और अगर आप इन तीनों तरह के डिसिप्लिन को बिल्ड कर लेते हैं तो न सिर्फ आप ऑब्स्टिकल को फेस कर पाएंगे बल्कि उनसे कुछ बेटर होकर निकलेंगे। तो इन सबको एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट डिसिप्लिन ऑफ परसेप्शन। जब हम इवेंट्स का कोई अनहेल्पफुल पर्सपेक्टिव रखते हैं तो हमें इमोशनली रिएक्ट करवाता है। इसलिए परसेप्शन का डिसिप्लिन बिल्ड करने का मतलब है चीज़ों को गुड और बैड देखने की जगह पर उन्हें एज इट इज़ देख लेना। अगर पॉसिबल हो तो इवेंट्स को सब्जेक्टिवली देखने की जगह पर ऑब्जेक्टिवली देखना, शॉर्ट विजन रखने की जगह पर लॉन्ग टर्म में देखना, प्रेजेंट में रहना और उसे कंट्रोल करने की कोशिश ना करना जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। जब अमेरिका पहले इंसान को स्पेस में भेजने का ट्राई कर रहा था तो उन्होंने जिस स्किल पे दूसरी स्किल से सबसे ज़्यादा फोकस किया वो थी आर्ट ऑफ नॉट पैनिकिंग। क्योंकि अर्थ से ऊपर जब स्पेसशिप 150 माइल्स पर आवर की स्पीड में चल रहा हो तो पैनिक करना सुसाइड की तरह है। क्योंकि पैनिक की स्टेट में लोग प्रोसीजर, रूल और लर्निंग को भूलकर इमोशनली रिएक्ट करते हैं, जो प्रॉब्लम को फिक्स करने की जगह पर और बढ़ा देता है। तो हम आर्ट ऑफ नॉट पैनिकिंग में मास्टरी पा सकते हैं प्री मॉर्टम की प्रैक्टिस करके। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने से पहले एयरक्राफ्ट एक्सपोजर की प्रैक्टिस कई बार कराई जाती है। उन्हें सारी वैसी सिचुएशन फील कराई जाती है और सारे पॉसिबल सॉल्यूशन के लिए ट्रेन किया जाता है, ताकि अगर वो रियल एक्सपोजर को भी फेस कर रहे हों तो उन्होंने इस इवेंट को इतनी बार एक्सपीरियंस किया होता है कि वो पैनिक करने की जगह पर सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। इसे बोलते हैं प्री मॉर्टम। जैसे पोस्टमार्टम में डॉक्टर अनएक्सपेक्टेड डेथ का रीजन पता करते हैं ताकि वो नेक्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन को फेस कर पाएं। आपको उसका उल्टा करना है। आपको फ्यूचर में देखना है कि क्या चीज़ें गलत हो सकती हैं। आपका बिजनेस फेल हो सकता है, किसी के साथ आपकी रिलेशनशिप खत्म हो सकती है। इसे ऑथर बोलते हैं व्हाट इफ देन आई विल परफॉर्म दिस की प्रैक्टिस करना। इसलिए हमेशा वर्स्ट मोमेंट के लिए प्रिपेयर रहें। अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ सही किया और कुछ भी गलत नहीं हो सकता, तो अगर नासा एस्ट्रोनॉट को वर्स्ट मोमेंट के लिए प्रिपेयर कर सकती है जहाँ पर साइंटिफिकली कुछ गलत होने की चांसेस बहुत कम हैं, तो आपको भी हमेशा बैड मोमेंट के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। सेकेंड, प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिविटी। दिस हैपेंड एंड दिस इज बैड। इसमें पहला पार्ट ऑब्जेक्टिव है और सेकेंड सब्जेक्टिव। चीज़ों को अच्छा बुरा देखने की जगह पर उन्हें इवेंट की तरह देखें। जैसे आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है क्योंकि आप खुद को दूसरों के रिलेशन में देखते हैं। जैसे अगर कोई आपके सामने बहुत बुरी भी स्पीच देता है तो आपको 5 मिनट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो इस पर्सपेक्टिव से आपको उतना डर नहीं लगेगा। इसलिए ऑब्जेक्टिवली देखें। जो आपके साथ हुआ अगर वही आपके दोस्त के साथ हुआ होता तो आप उसे क्या बेस्ट एडवाइस देते और फिर उसी एडवाइस को फॉलो भी करें। और बेटर सॉल्यूशन के लिए प्रॉब्लम्स को कई पर्सपेक्टिव से देखें। सेकेंड, डिसिप्लिन ऑफ एक्शन। इवेंट को एज इट इज़ देखने के बाद आपको सेकेंड डिसिप्लिन बिल्ड करना है जो एडिसन ने किया, जो है टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। अप्रोप्रिएट एक्शन मीन्स जो आपको सॉल्यूशन और गोल की तरफ ले जाएं। और अगर कोई एक्शन आपको गोल की तरफ नहीं ले जा रहा है तो स्ट्रैटेजी बदलें और कई तरीके ट्राई करें। जैसे 1884 में अकेले एडिसन नहीं थे जो बल्ब के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बट सिर्फ उन्होंने 6000 डिफरेंट फिलामेंट्स ट्राई किए और 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किया। इसलिए स्टॉप लुकिंग फॉर एंजल्स एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर एंगल्स। सेकेंड, फॉलो द प्रोसेस। प्रोसेस को फॉलो करने का मतलब है अभी के टाइम पे सही काम करना, चाहे भले ही उससे आपको शॉर्ट टर्म के लिए फेलियर ही क्यों ना फेस करना पड़े। और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आप जो भी काम करें उसमें 3 बातें ध्यान रखें। उसे हार्डवर्क के साथ करें, ऑनेस्टी रखें और दूसरों की जेन्युइनली हेल्प करने की कोशिश करें। और इन 3 ट्रेड्स को हमेशा फॉलो करें, चाहे आप बैंकरप्सी फेस कर रहे हों या किसी एंग्री कस्टमर से डील कर रहे हों। थर्ड और लास्ट पार्ट है डिसिप्लिन ऑफ विल। विल हमारी इंटरनल पावर है जो बाहर से इफेक्ट नहीं होती। कई बार क्लियर हेडनेस और एक्शन से काम नहीं चलता, जैसे किसी की डेथ हो जाना, पेंडेमिक या कंट्री के लेवल पे कोई प्रॉब्लम आ जाना, जहां हमें पेन इंड्योर करना पड़ता है
या अपनी एनर्जी किसी दूसरे पर्पज में लगानी होती है। अगर परसेप्शन और एक्शन माइंड और बॉडी का डिसिप्लिन है तो विल सोल का डिसिप्लिन है, और इसीलिए सबसे हार्डेस्ट भी है, क्योंकि परसेप्शन को इजीली मैनेज किया जा सकता है और एक्शन को डायरेक्शन दी जा सकती है। पर डिसिप्लिन ऑफ विल स्ट्रांग होता है लाइफ की रियल अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस से, और आप ये डिसिप्लिन बिल्ड कर सकते हैं फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करके, जब कोई आपको हर्ट करे, और बैड सिचुएशन में दूसरों की हेल्प करने या अच्छा एग्जाम्पल सेट करने के एटीट्यूड से। ऑथर विल स्ट्रांग करने के लिए परसिस्टेंस और परसिवेरेंस के बीच का डिफरेंस बताते हैं। जहाँ परसिस्टेंस होता है डिटर्मिनेशन के साथ हमेशा अपने गोल के लिए काम करते रहना, और परसिवेरेंस होता है कितनी भी प्रॉब्लम आए अपने गोल को परसीव करते रहना, नई स्ट्रैटेजी बनाना और फेलियर फेस करना। और जब हम परसिवेरेंस की बात करते हैं तो एडिशन, इलॉन मस्क और स्टीव जॉब्स जैसे एग्जाम्पल सामने आते हैं। और जो ट्रेट हमें परसिवेरेंस देता है, जिसने एडिशन को थाउजेंड्स ऑफ टाइम फेलियर फेस करने की ताकत दी, और इलॉन मस्क ने 3 रॉकेट फेलियर के बाद 4th टाइम अपना सब कुछ लगा के रिस्क लिया, वो है सोसाइटी के लिए कुछ करने का डिज़ायर, क्योंकि यही ह्यूमन नेचर है और हम ह्यूमन सालों से यही करते हुए आए हैं। तो क्या कोई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आप वर्ल्ड को दे सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो उससे बाहर आएँ और लोगों को उसका सॉल्यूशन दें, जैसा रिचर्ड ब्रैंसन और संदीप महेश्वरी ने किया। थर्ड, मेडिटेट ऑन योर मोर्टैलिटी। लाइफ में इससे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या हो सकता है कि एक दिन आपसे आपकी लाइफ ही छिन जाएगी। पर जब आप अपनी मोर्टैलिटी पे मेडिटेट करते हो तो आपको पता चलता है कि लाइफ कितनी छोटी है फालतू की चीज़ों में लगाने के लिए। अगले साल, वीक, डे या अगले पल ही आप मर सकते हो। वर्ल्ड के किसी कोने में बैठा इंसान आपको $1000 के लिए मार सकता है, और इस डेथ के रियलाइजेशन का फियर आपको कुछ वैल्यूएबल करने के लिए मोटिवेट करता है। और फिर आप ये भी समझते हो कि डेथ लाइफ को पॉइंटलेस नहीं बनाती, बल्कि वो डेथ ही है जो लाइफ को मीनिंग देती है। मैं ट्राई किया है कि इस वीडियो में बुक की ज़्यादा से ज़्यादा बातें कवर करूं, बट इस बुक में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, इसलिए आप इस बुक को रीड कर सकते हो। तो वीडियो को समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि ऑब्स्टिकल से ग्रो करने के लिए आपको 3 तरह के डिसिप्लिन प्रैक्टिस करने हैं। डिसिप्लिन ऑफ परसेप्शन, एक्शन एंड विल। डिसिप्लिन ऑफ परसेप्शन में हमने जाना कि आपको इवेंट्स को गुड और बैड लेबल देने की जगह पर उन्हें एज इट इज़ देखना है, और आपको प्री मॉर्टम की प्रैक्टिस करनी है। मीन्स आपको सारे व्हाट इफ देन आई विल परफॉर्म दिस की प्रैक्टिस करना है, कि अगर आपका बिजनेस फेल हो गया तो आप क्या करेंगे, जिससे आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहें और पैनिक की स्टेट में ना जाएं। फिर हमने जाना कि आपको इवेंट्स को ऑब्जेक्टिवली देखना है और खुद को एक दोस्त की तरह एडवाइस देनी है, और फिर उसे फॉलो भी करना है। डिसिप्लिन ऑफ एक्शन में हमने जाना कि आपको अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है और लॉन्ग टर्म विजन रखना है। और डिसिप्लिन ऑफ एक्शन का ये मतलब नहीं कि अगर एक स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है तो आप उसे ही रिपीट करते रहो और खुद को कर्मयोगी बोलो, बल्कि फेल होने पे आपको कई एंगल से देखना है और गोल परसीव करते रहना है, जिसके लिए जरूरी है डिसिप्लिन ऑफ विल और परसिवेरेंस की पावर, जो आती है सोसाइटी को बेटर बनाने के एटीट्यूड से। और लास्ट में हमने जाना कि आपको अपनी मोर्टैलिटी पे ध्यान देना है, जिससे आप यूजलेस ट्रैप से बच सको। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।